केजरीवाल भी और कांग्रेस जो पूरे प्रदेश में भाजपा से हिसाब मांग रही है, हम उसके सपोर्टर हैं, क्योंकि पिछले 10 वर्षों में भाजपा ने प्रदेश को बर्बाद करने का काम किया है। युवाओं को 2 करोड़ का वादा कर भाजपा सरकार सत्ता में आई थी, लेकिन आज तक किसी भी भाजपा के नेता ने ये स्पष्ट नहीं किया कि वो 2 करोड़ रोजगार कहाँ चले गए। आज तक रोजगार नहीं है किसानों की। पहला कारण तो यही होगा कि बेरोजगारी बहुत है। बेरोजगारी आज आप लगाओ, एक 4th क्लास की अगर पोस्ट निकलती है, अगर 10,000 पोस्ट है तो कम से कम 7 से 8 लाख बच्चे उसको अप्लाई कर रहे हैं। MA तक के बच्चे 4th क्लास की पोस्ट को अप्लाई कर रहे हैं। तो आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हो कि हमारे प्रदेश में युवा वर्ग के साथ कितना बड़ा विश्वासघात हुआ है। जो बच्चे MA BA PhD तक करे बैठे, आज वो 4th क्लास की पोस्ट पर बैठे हैं, D ग्रुप की पोस्टें भर रहे हैं। तो हमारे युवाओं के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। उसके बाद इन्होंने धोखा हर वर्ग से किया है। आज कोई भी कुछ नहीं। किसानों के साथ MSP का वादा कर सरकार सत्ता में आई। आज MSP के लिए जब देश के किसान, देश के व्यापारी, जब वो धरना प्रदर्शन चला, दिल्ली में सबसे बड़ा धरना प्रदर्शन है और वो वर्ल्ड का नंबर 1 धरना होगा, मैं मानता हूँ। इतना बड़ा धरना था जिसमें हमारे 800 किसानों ने अपनी जान गंवाई है। लेकिन ये निकम्मी सरकार ने उस मुद्दे को भी गंभीरता से नहीं लिया। बाद में उस जो धरना उसको खत्म करने के लिए इन्होंने जो वादे किए थे, उन वादों को पूरा नहीं किया गया। अभी हमारे जो किसान हैं वो इसको आंदोलन को जारी रखे हुए हैं, क्योंकि उनके साथ इस सरकार ने विश्वासघात किया है। भाजपा का ये दावा है कि बिना खर्ची बिना पर्ची नौकरियां दी गई है, लेकिन कांग्रेस राज में ऐसा कभी हुआ ही नहीं। बिना खर्ची बिना पर्ची का दावा करने वाले ये बताएं कि जो 30% के लगभग वैकेंसी नकल के लिए और जो उसका बिकवाली हुई है, एडवांस में पेपर बिक जाते थे, वो कैंसिल की गई। क्यों की गई? क्योंकि इन्होंने बिना खर्ची बिना पर्ची का वादा किया है, लेकिन देंगे कब? सरकार जाने के बाद देंगे। जब 10 साल के अंदर आप बिना खर्ची बिना पर्ची के किसी युवा को नौकरी नहीं दे सकते, तो आखिर दोगे कब? अब की बार लगता है तख्ता पलट होगा। हाँ जी बिल्कुल, तख्ता पलट होगा। क्या हो चुका है? आप जो हमारे पार्लियामेंट के चुनाव थे उनके नतीजे से लगाओ, आज विपक्ष सेंटर के अंदर कितना मजबूत है। इन्होंने कुछ नहीं, देश को भरमाने का काम किया है राम के नाम पर। फिर अरे राम तो हमारे आराध्य हैं। आप आज कह रहे हो, हमारे बुजुर्ग शुरू से, हमारा जन्म जो तब से राम 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 भाई राम राम भाई, यह राम का नाम हमारे बुजुर्गों के दिल के अंदर है। और ये वो राम के नाम को आगे दिखाकर सत्ता हथियाना चाहते हैं। लेकिन जनता जागरूक है। आप जिस अयोध्या मंदिर का पूरे देश के अंदर अपने डंका बजाया कि हमने अयोध्या के अंदर मंदिर बनाया हिंदुओं की, आप वहां से क्यों हारे? किस कारण से आपको हारना पड़ा? क्योंकि लोगों के आशियाने को तोड़कर, भगवान कभी नहीं चाहता किसी गरीब के घर के तोड़कर मेरा मंदिर बनाया जाए, मेरे लिए रास्ता बनाया जाए। भगवान तो हमेशा सृष्टि के रचयिता है, वो सृष्टि को रचने वाले हैं, वो किसी का घर तोड़ने वाले नहीं है। और क्या कहते हैं, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। अरे राम सृष्टि बनाने वाले हैं, राम को ये कैसे ला सकते? राम ने सृष्टि रची है। एक तरफ तो राम के नाम पे वोट मांग रहे हैं, ऊपर से कहते हैं जो राम को लाए हैं। विश्वासघात हुआ है, विश्वासघात के प्रति लोगों में रोष है। आज ये कहते हैं कि हम मजदूर वर्ग के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। एक मजदूर व्यक्ति की जो कॉपी बनी हुई है मजदूरी की, अगर उसको अपनी बेटी का कन्यादान लेना पड़े तो 15 से 20 हजार रुपये रिश्वत देनी पड़ती है, तब जाके वो फॉर्म पास होता है। अगर उसे कोई और स्कीम लेनी पड़े तो एक मतलब लूट के अड्डे CSC सेंटर के तौर पर हर जगह स्थापित किए हुए हैं। जो अगर कन्यादान लेना है या कोई और स्कीम लेनी है, 5 से 10 हजार रुपये पास होता है। अगर वैसे अप्लाई करते हैं 2-2 6-6 महीने पास नहीं होता। आप उनके 5,000 की यस करो, 10,000 की यस करो, तीसरे दिन आपका जो केस है वो पास हो जाता है। फैमिली ID और प्रॉपर्टी ID इन्होंने बनाई है। फैमिली ID एक बहुत बड़ा करप्शन का अड्डा बना दिया इन्होंने। फैमिली ID में अगर कोई परिवार ज्वाइंट है, उनके बच्चे की अगर शादी हो जाती है तो उन्होंने उसकी फैमिली ID अलग बनानी है। चाहे आप 20 ऑब्जेक्शन डाल दो, आपकी फैमिली ID सेपरेट नहीं बनेगी। उसमें मैरिज प्लेस का इशू उड़ा देते हैं। फिर मैरिज रजिस्टर्ड का, भैया मैरिज रजिस्टर्ड का जो सर्टिफिकेट है वो लेके आओ, तब आपकी फैमिली ID अलग बनेगी। अगर आप उसमें 5,000 रुपये दे देते हो तो बिना मैरिज सर्टिफिकेट के वो फैमिली ID अलग हो जाती है। अगर आपको इनकम सेट करानी है, किसी गरीब आदमी का BPL नहीं बन रहा, तो कहते हैं जी आपके परिवार से 10 साल पहले, 5 साल पहले, 3 साल पहले आपने रिटर्न भरी होगी किसी बच्चे ने। कई बच्चे भर लेते हैं रिटर्न, किसी टाइम उनका काम होगा, आज नहीं है।
तो आप मौके की प्रेजेंट की उनकी व्यवस्था देते हो ना, पास्ट में देख के उनको कैसे आप आकलन करते हो? पहले तो पता नहीं वो करोड़पति था, लेकिन आज बिजनेस नहीं है तो आज बीपीएल है वो। तो आप प्रेजेंट की स्थिति को देखकर उसका बीपीएल कार्ड बनाओ, ना कि पास्ट को देखकर बनाओ। तो ये लूट के अड्डे इस सरकार ने स्थापित किए हैं। कांग्रेस की सरकार आते ही पहले तो लूट के अड्डे, हम रिक्वेस्ट करेंगे कांग्रेस की सरकार से, हमारे जो भी मुख्यमंत्री बनेंगे भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे सबसे पहले लूट की दुकानें बंद हो, गरीब आदमी का सीधा अधिकार हो, गरीब आदमी की आवाज ऊपर तक पहुंचनी चाहिए। गरीब की आवाज इनके मंत्री और इनके विधायक नहीं सुनते। कभी खुला दरबार लगाते सुना है? बताओ कहाँ खुला दरबार लगाते हैं? कोई खुला दरबार नहीं लगाता। अगर दरबार लगा भी देते हैं तो इन्हीं के जो प्यादे होते हैं चारों तरफ से इनको घेर के बैठ जाते हैं। मजदूर गरीब बेचारा दूर से आता है, उसे धक्के मार के बाहर निकालते हैं क्योंकि वो अपनी आवाज उठाना चाहते। मुख्यमंत्री का प्रोग्राम था हिसार में, पूरे हरियाणा के पार्षदों को बुलाया था। मैं भी पार्षद हूँ, तीसरी बार का पार्षद हूँ। हम उस प्रोग्राम में गए, हमें निकाय मंत्री ने स्पेशल कार्ड देकर हमें बुलाया। हमारे पास वीआईपी कार्ड भी था, एंट्री कार्ड, तो हमारी समस्याएं सुनने के लिए मिला। जब हमने वहाँ समस्या हमारी रखनी चाहिए कि फैमिली आईडी लूट का अड्डा है, प्रॉपर्टी आईडी लूट का अड्डा है, हमें वीडियो दिखाई गई गुड़गांव साइड के 4 लाइन रोडों की, तो हमने मुद्दा उठाया। अगर आपको रोड देखना है तो कुलाना से लेकर टोहाना तक का रोड देख लो, आपका बहन दूर हो जाएगा। क्या हम हरियाणा के वासी नहीं है? हमारा राइट नहीं है क्या? हमारे बुरे हालात है कुलाना से। तो मेरा इतने बोलते ही मुझे अरेस्ट करा दिया गया और 4 घंटे में जेल में रखा। 4 टीस है भाई साहब, मतलब कहने गई जनता के और युवा के दिल में टीस है जी। कांग्रेस प्रार्थियों के लिए 2000 से ज्यादा आवेदन आए 90 विधानसभा में, तो कांग्रेस का क्या बैलेंस रहेगा कि भी जीतने वालों को देगी या कोटा होगा या उसकी निष्ठा देखी जाएगी? किस तरह की? देखिए, कांग्रेस में जो इतने प्रत्याशियों को अपने तरफ जो आवेदन आया है उम्मीदवारी के लिए, तो ये एक संकेत है कि हरियाणा में कांग्रेस के पक्ष की लहर चल रही है कि कांग्रेस के बहुत से नेता, बहुत से कार्यकर्ता ये मानते हैं कि भाई वो सक्षम है, चुनाव लड़ के जीत सकते हैं। तो ये संकेत कांग्रेस के पक्ष की लहर का है। टिकट वितरण की जो हमारी प्रणाली है, उसी प्रणाली के अंतर्गत कांग्रेस की हमारी अपनी प्रणाली है। स्क्रीनिंग कमेटी बनती है, फिर सीसी बनती है, जिस प्रणाली के तहत कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में मेरिट पर टिकट वितरण करने का काम किया था, जिसकी वजह से देश में सबसे ज्यादा सर्वाधिक मत प्रतिशत 29 प्रदेशों में हरियाणा में कांग्रेस पार्टी का आया। उसमें टिकट वितरण का भी केवल जो प्रदेश की नेतृत्व उदय भानजी और हुड्डा साहब को तो बधाई मैं देता ही हूँ, प्रदेश के नेतृत्व और राष्ट्रीय नेतृत्व को, जिन्होंने प्रदेश की कमान उदय भानजी और हुड्डा साहब के हाथ में सौंपी, तभी देश में सबसे ज्यादा वोट आई कांग्रेस की। लेकिन उसके साथ साथ टिकट वितरण जो बिल्कुल मैं समझता हूँ मेरिट पे करने का प्रयास किया गया, और यही ध्यान रखे जाएंगे सारे जो फैक्टर आपने कहे, जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होते हैं वो कैंडिडेट का कितनी मजबूती है, वे कौन जीतने वाले हैं और पार्टी के लिए क्या उनका कौन लोग समर्पित रहे हैं, तो जिताओ और टिकाओ, ये बातें रहती है। बाकी भी सारे फैक्टर होते हैं, जातीय समीकरण, उम्र का समीकरण, कुछ यंग होते हैं कुछ और, वो सारी चीजें हमारी स्क्रीनिंग कमेटी में सीसी में गहराई से विचार करके और फिर टिकट का वितरण किया है। आरोप लगा रही है 10 साल में भाजपा ने घोटाले किए, भ्रष्टाचार किया, वो किया। कल कांग्रेस की सरकार आ जाती है, क्या कांग्रेस कार्रवाई करेगी या चुनावी मुद्दा ही रहेगा? देखिए, जहाँ आवश्यकता होगी करेंगे। तानाजी मंच से कह रहे हैं बीजेपी के साथ रहना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल रही है, तो अब वो मंचों के माध्यम से जनता से अपील कर रहे हैं कि एक बार दोबारा हमारा साथ दीजिए, तो इसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? ये तो मैं क्या बताऊं, ये तो जो है जनता देखो बड़ा विश्वासघात इस पार्टी ने किया है, और मैं समझता हूँ यूँ तो कहते हैं अपना कोई भी अब हरियाणा का बट्टा बिठाने के बाद बीजेपी वाले माफी मांग लें कि जी बट्टा बिठा दिया 10 साल में, कोई असर मानते हैं हरियाणा तो प्रजातंत्र में जो अपना लोग है वो देखते हैं, सबको लोगों को सबकी नियत का पता होता है। एक बार इनके बाद फिर लेते हैं। प्रदेश सरकार द्वारा भी जो लोग घोषणाएं की जा रही है, कांग्रेस किस दृष्टि देखती है? देखिए, घोषणाएं जो है ये कबूलनामा है कि इन्होंने काम नहीं किया। अगर काम किए होते 10 साल, तो 10 साल के कामों के आधार पर अपनी वोट मांगते हैं। काम तो इनका ये है कि 10 साल सिलेंडर रहा 1100, 10 साल सिलेंडर रहा, और ये घोषणा है कि भाई 10 साल के बाद आखिरी महीने का रिफिल कराएंगे 500 में। अब बताओ पर लोग क्या मानेंगे? ये पता चल गया इनसे कि इन घोषणाओं से भी पता चल रहा है कि इनके काम क्या थे असली।
तो ये आपको अब काम तो ये है कि 10 साल तक क्रीमी लेयर रखी इन्होंने, 6 लाख और ओबीसी समाज के बहुतों को, हजारों उम्मीदवारों को मौका नहीं मिला, लाखों को नहीं मिला। घोषणा ये है कि भाई 8 लाख नहीं तो भर्ती हो नहीं पाएगी इस 30 दिन में। तो अब ये घोषणा ये है, अभी नोटिफाई भी नहीं हुआ 8 लाख क्रीमी लेयर की 8 लाख। तो फर्क ये है ना भाई, इससे ये भी पता चलता है कि इनके काम जो थे वो जनता के जन भावनाओं के हिसाब से नहीं थे, जन विरोधी काम थे। इनकी घोषणाओं से ये पता चल सकता है, दीपेंद्र जी, इनकी घोषणा ये बता रही है। दीपेंद्र जी सबसे